तुमने कितनी बार यह किया है? रात के 11 बज रहे हैं। चैप्टर 5वीं बार पढ़ चुके हो। हाइलाइटर से पूरा पेज येलो कर दिया है और तुम्हें जेन्युइनली लग रहा है कि तुमने स्टडी की। अगले दिन एग्जाम में वही चैप्टर आता है और तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं है, ब्लैंक। तुम्हारी मेहनत गई कहाँ? मैं तुम्हें आज बताऊंगा। वो गई नहीं थी, वो कभी अंदर गई ही नहीं थी। और इसकी वजह तुम नहीं हो, वजह है वो मेथड जो तुम्हें किसी ने सिखाया ही नहीं। आज हम बात करेंगे दो ऐसी टेक्निक्स की जिनके ऊपर दशकों की न्यूरोसाइंस रिसर्च है, स्पेस्ड रेपिटिशन और एक्टिव रिकॉल। ये कोई मोटिवेशनल गिमिक नहीं है, ये साइंस है। और अगर तुमने आज ये समझ लिया तो तुम्हारी बाकी जिंदगी की लर्निंग परमानेंटली बदल जाएगी। रुको, ध्यान से सुनो। पहले बात करते हैं उस एनिमी की जिसे तुम जानते हो लेकिन सीरियसली नहीं लेते। उसका नाम है फॉरगेटिंग कर्व। सन 1885 में एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, हेरमन एबिंगहाउस। उन्होंने खुद पर एक्सपेरिमेंट किए, नॉनसेंस सिलेबल्स याद किए, फिर मेजर किया कि वो कितनी तेजी से भूलते हैं। उन्होंने जो कर्व ड्रॉ किया वो आज भी वैलिड है। नई इंफॉर्मेशन पढ़ने के 20 मिनट बाद तुम उसका 42% भूल चुके हो, 1 घंटे बाद 56%, 1 दिन बाद 66%, 1 हफ्ते बाद ऑलमोस्ट 75%। यानी तुम अगर आज रात 3 घंटे पढ़ते हो और कल दोबारा नहीं देखते तो अगले हफ्ते तक उसका 3/4 हिस्सा गॉन है। ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये ह्यूमन ब्रेन का डिफॉल्ट सेटिंग है और इसे फिक्स करने का एकमात्र तरीका है सही टाइम पर सही तरीके से रिवीजन। यहां आता है स्पेस्ड रेपिटिशन। कॉन्सेप्ट सिंपल है। जब तुम कोई इंफॉर्मेशन पहली बार सीखते हो वो तुम्हारी मेमोरी में वीक होती है। अगर तुम उसे अगले दिन फिर देखो वो थोड़ी स्ट्रांग होती है। अगर 3 दिन बाद देखो और मजबूत, 1 हफ्ते बाद और मजबूत, 2 हफ्ते बाद और। हर बार जब तुम इंफॉर्मेशन को रिव्यू करते हो फॉरगेटिंग कर्व रीसेट होती है और अगली बार वो कर्व स्लोअर होती है। ब्रेन को लगता है ये इंफॉर्मेशन बार बार आ रही है, जरूर इंपॉर्टेंट है, इसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करो। और वो एग्जैक्टली वही करता है। ट्रेडिशनल तरीके में क्या होता है, स्टूडेंट चैप्टर पढ़ता है, उसी रात रिवीजन करता है और फिर 2 हफ्ते बाद एग्जाम से 1 रात पहले दोबारा देखता है। ये स्पेस्ड रेपिटिशन नहीं है, ये क्रैमिंग है। क्रैमिंग में ब्रेन शॉर्ट टर्म मेमोरी यूज करता है, एग्जाम के बाद सब वाइप आउट। स्पेस्ड रेपिटिशन में तुम ब्रेन को ग्रेजुअली ट्रेन करते हो और इंफॉर्मेशन मंथ्स, ईयर्स तक रहती है। अब बात करते हैं दूसरी टेक्निक की और यह पहली से भी ज्यादा पावरफुल है, एक्टिव रिकॉल। इसका मतलब है पढ़ने के बाद बुक बंद करो और खुद से पूछो मुझे क्या याद है। कोई नोट्स मत देखो, कोई बुक मत खोलो, बस अपने दिमाग को स्ट्रगल करने दो। यह अनकंफर्टेबल लगता है और यही इसकी पावर है। जब ब्रेन किसी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने की कोशिश करता है, याद करने की कोशिश करता है, वो कनेक्शन जो न्यूरॉन्स के बीच है वो स्ट्रॉन्गर होती है। यह रिट्रीवल प्रैक्टिस इफेक्ट है। प्रिंसटन, हार्वर्ड और रोडिगर कार्पिके की लैंडमार्क स्टडी ने प्रूव किया, स्टूडेंट्स जिन्होंने पढ़ने के बाद रिकॉल प्रैक्टिस की, उन्होंने उन स्टूडेंट्स को आउट परफॉर्म किया जिन्होंने 3 गुना ज्यादा टाइम री रीडिंग में लगाया। 3 गुना ज्यादा पढ़ा फिर भी कम याद रहा। यही है वो ट्रूथ जो तुम्हारे स्कूल ने तुम्हें नहीं बताई। और जो स्टूडेंट्स हाईलाइट करते हैं, नोट्स कॉपी करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, उन्हें जेन्युइनली लगता है कि वो स्टडी कर रहे हैं क्योंकि यह कंफर्टेबल लगता है, इंफॉर्मेशन फेमिलियर लगती है और ब्रेन फेमिलियरिटी को कॉम्प्रिहेंशन समझने की गलती करता है। मुझे ये सब याद है नहीं, तुम्हें यह देखने में फेमिलियर लग रही है। देखना और याद करना 2 अलग चीजें हैं। तो अब प्रैक्टिकली
ये दोनों टेक्निक्स कंबाइन कैसे करते हैं, मैं तुम्हें एक सिंपल सिस्टम दूंगा। इसे फॉलो करो कंसिस्टेंटली। पहला स्टेप, नया टॉपिक पढ़ो ध्यान से, एक बार समझने के लिए, हाईलाइट करने के लिए नहीं। दूसरा स्टेप, बुक बंद करो, एक ब्लैंक पेज लो, वो सब लिखो जो तुम्हें याद है। ये ब्रेन डंप है। गलत भी लिखोगे ठीक है, कम लिखोगे ठीक है, जो गैप्स हैं वो तुम्हें दिख जाएंगे। वही गैप्स तुम्हारी एक्चुअल रिवीजन प्रायोरिटी हैं। तीसरा स्टेप, अनकी यूज करो। एनकी एक फ्री फ्लैश कार्ड ऐप है जो स्पेस्ड रेपिटेशन एल्गोरिदम यूज करता है। जब तुम एक कार्ड को इजी मार्क करते हो, वो ऐप 3 हफ्ते बाद दिखाएगा। हार्ड मार्क करते हो, कल दिखाएगा। यह एल्गोरिदम साइंटिफिकली ऑप्टिमाइज करता है कि तुम्हें कौन सा कार्ड कब देखना चाहिए। तुम्हें मैन्युअली ट्रैक नहीं करना, ऐप करेगा। चौथा स्टेप, फाइनमेंट टेक्निक। जो टॉपिक तुम सीख रहे हो उसे किसी बच्चे को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, सिंपल भाषा में। जहां तुम अटको वहां तुम्हारी असली गैप है। वापस जाओ, समझो, फिर एक्सप्लेन करो। यह प्रोसेस तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग को सॉलिड बनाती है। पांचवा स्टेप, वीकली रिव्यू। हर संडे उस हफ्ते के सभी टॉपिक्स का क्विक एक्टिव रिकॉल करो। बुक मत देखो, पहले याद करो, फिर वेरीफाई करो। 15 मिनट यह काम करो और वो पूरे हफ्ते की लर्निंग लॉक हो जाएगी। अब बात करते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स की जो स्टूडेंट्स इन टेक्निक्स ट्राई करते वक्त करते हैं। पहली गलती, पैसिव एनकी। स्टूडेंट्स एनकी खोलते हैं, कार्ड देखते हैं, आंसर देखते हैं और इजी क्लिक कर देते हैं बिना एक्चुअली रिकॉल किए। ये चीटिंग है खुद के साथ। कार्ड आए, पहले आंसर याद करो, फिर फ्लिप करो। दूसरी गलती, बहुत सारे कार्ड्स बनाना। हर सेंटेंस का कार्ड नहीं बनाना है। कोर कंसेप्ट्स, फॉर्मूलाज, डेफिनेशंस और वो कनेक्शंस जो तुम्हें जेन्युइनली कंफ्यूज करती हैं, वही कार्ड्स बनाओ। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तीसरी गलती, स्पेस्ड रेपिटेशन को क्रैमिंग से पहले शुरू करना। ये टेक्निक्स लॉन्ग गेम के लिए हैं। अगर एग्जाम कल है तो यह मेथड काम नहीं करेगा। ये रोज थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंटली महीनों तक करने की हैबिट है। जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ज्यादा फायदा। चौथी गलती, यह सोचना कि मेथड सब कुछ है। मेथड टूल है। तुम्हारी कंसिस्टेंसी, तुम्हारी डिसिप्लिन वो इंजन है। कोई भी टेक्निक उस स्टूडेंट को नहीं बचा सकती जो कंसिस्टेंटली नहीं बैठता। तो रोड मैप क्या है? आज से नहीं, अभी से यह करो। अनकी डाउनलोड करो, फ्री है। फोन पर, लैपटॉप पर अपने करंट सब्जेक्ट के कोर कॉन्सेप्ट्स के कार्ड्स बनाओ। रोज सुबह 10 मिनट अनकी, रात को पढ़ाई के बाद 5 मिनट ब्रेन डंप ब्लैंक पेज पर। हर हफ्ते संडे को 15 मिनट वीकली रिकॉल। और जब भी कोई टॉपिक फील हो कि समझ नहीं आया, फाइनमैन करो, किसी को एक्सप्लेन करो, खुद को एक्सप्लेन करो। ये सिस्टम तुम्हें 2 चीजें देगा। पहली, कम समय में ज्यादा रिटेन होगा। दूसरी, और यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के दौरान एंजाइटी कम होगी क्योंकि तुम्हें जेन्युइनली याद होगा। वो ब्लैंक पेज का डर जो हर स्टूडेंट को रात को तोड़ता है, वो कम होगा। तुम्हारा ब्रेन कमजोर नहीं है, तुम्हारा मेथड गलत था। मेथड बदलो, रिजल्ट बदलेगा।